रात के लगभग 9 बजे हैं और अब हम जा रहे हैं मनाली के मॉल रोड की तरफ घूमने। देखते हैं कैसे जाते हैं। अगर मौसम सही होगा तो स्कूटी से जाएंगे, नहीं तो कार से जाएंगे। मौसम खराब ही है इसलिए गाड़ी से जाएंगे। आज सुबह जब हम अटल टनल की तरफ गए थे तो वहाँ पे काफ़ी ओलावृष्टि हुई, तो वहाँ हम भीग गए क्योंकि हम स्कूटी से गए थे वहाँ, क्योंकि सुबह सुबह मौसम बढ़िया था, मस्त एकदम धूप चमकी थी। लेकिन वहाँ जाते ही मौसम एकदम से चेंज हो गया और हमें ठंड लगने लगी। हम घर के लिए निकल ही रहे थे, ऊपर से ओले पड़ गए, तो हम भीग भी गए थे थोड़े बहुत, तो काफ़ी ठंड हो गई थी और वैसे भी यहाँ बहुत ठंड रहती है। तो अब रात के लगभग 9 बजे हैं, तो हम जा रहे हैं मनाली मॉल रोड की तरफ। अगर मौसम बिल्कुल क्लियर होता तो हम स्कूटी से ही आ जाते, लेकिन कोई कोई बूंद गिर रही है और यहाँ का वैसे भी मौसम का कोई पता नहीं रहता कब खराब हो जाए। जरा सी देर में मौसम यहाँ खराब हो जाता है, जरा सी देर में साफ हो जाता है। और वैसे भी आज ही का करंट का ही हम ठंडे से वैसे ही मारे हुए हैं सुबह के, इसलिए हम गाड़ी से जा रहे हैं और बस थोड़ी देर में पहुँच के आपको मॉल रोड का 360 व्यू दिखाते हैं। अगर जैसे हिमाचल से बाहर की गाड़ी है ना आपकी, तो उसके लिए ग्रीन टैक्स लगता है यहाँ पे। जैसे ही मनाली में एंटर करेंगे तो यहाँ 200 रुपये ग्रीन टैक्स लगेगा। वो आपके फास्टैग से ही काट लिया जाता है। मतलब उसमें एक जो वे बनाया हुआ है उन्होंने, जो हिमाचल से बाहर की गाड़ियाँ होती हैं नंबर प्लेट के हिसाब से वो देख लेते हैं पहले ही, उनको वो उसी लाइन से गुजारते हैं, जिसमें वो फास्टैग से 200 रुपये ग्रीन टैक्स का काट लेता है। नदी के साइड में रोड के पास में पार्किंग है, तो वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है और अब हम मॉल रोड बस पहुँचने वाले हैं। रात के लगभग 10 बज चुके हैं, लेकिन मनाली की मॉल रोड अभी भी पूरी तरह जाग रही है। ठंडी हवा, चारों तरफ रोशनी और लोगों की चहल पहल। आज हम बस बिना किसी प्लान के मनाली की रात को महसूस करने निकले हैं। 360 कैमरे में रात का व्यू और भी अलग लग रहा है। हर तरफ कैफ़े, मोमोज की दुकानें, लोग, म्यूज़िक और मनाली की ठंडी रात का अलग ही मज़ा है। मेरे साथ मेरा भाई नवनीत भी है और हम आराम से पूरी मॉल रोड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम सोचे थे कि मनाली स्वीट्स में कुछ ट्राई करेंगे, लेकिन समय ज़्यादा होने की वजह से दुकान बंद होने वाली है। फिर हमने बाहर थोड़ा और घूमने का फैसला किया। हम लोग मनाली स्वीट्स गए थे, लेकिन टाइम हो चुका है ज़्यादा, तो वहाँ बंद हो चुका। वो बोले स्वीट्स है, बाकी तो सब बंद कर दिया है, तो हम वापस आ गए। और बाकी दुकानें काफ़ी खुली हैं, तो हम और कहीं ट्राई कर लेंगे, या नहीं तो अपने होटल में तो है ही सब कुछ। और फिर हमें दिखी गर्मा गर्म जलेबी, ऊपर से रबड़ी। ठंड में ये कॉम्बिनेशन सच में अलग ही लेवल का था। थोड़ी महंगी ज़रूर थी, लेकिन मनाली की रात में इसका स्वाद याद रहने वाला था।
इसके बाद हमने वहाँ के गोलगप्पे भी ट्राई किए। पहाड़ों में स्ट्रीट फूड खाने का अपना अलग ही मज़ा होता है। रात बढ़ती जा रही थी लेकिन मनाली की रौनक अभी भी कम नहीं हुई थी। कुछ शहर रात में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, मनाली उन्हीं में से एक है। अब हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। जब हम होटल से चले थे तो बूंदें पड़ रही थी हल्की हल्की, लेकिन जब हम यहाँ आ गए थे, पहुँच गए थे, तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, एक बूंद भी नहीं पड़ी है। अब हम मनाली मॉल रोड अच्छे से घूम लिए हैं और अब वापस होटल की तरफ जा रहे हैं। मतलब अभी ये पीछे मनाली की मॉल रोड है और आगे बाहर मैं पार्किंग की साइड को जा रहा हूँ और उधर ही गाड़ी खड़ी है और बस गाड़ी में बैठ के फिर निकलते हैं होटल के लिए। पार्किंग ब्यास नदी के किनारे बनी हुई है। ठंडी हवा, शांत रात और सामने बहती नदी, ये मोमेंट्स कैमरे से ज़्यादा आंखों में कैद हो जाते हैं। करीब 8-9 किलोमीटर का रास्ता तय करके अब हम अपने होटल पहुंचेंगे। हमारा होटल मनाली की मॉल रोड से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर कुल्लू वाली रोड पर है और रास्ते में ही हम लोग अपनी कार में पेट्रोल भी फुल करवाएंगे क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग हमें वापस अपने घर के लिए निकलना है। मनाली की रात, अच्छी यादें और 360 कैमरे में कैद ये सफ़र शायद लंबे समय तक याद रहेगा। अब हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। रात के पूरे 11 बज चुके हैं और अब हम होटल पहुंच गए हैं। मतलब मॉल रोड घूम के आ गए हैं वापस। खाना रात का खाना हम यहीं पे खाएंगे होटल में। और आज के इस ब्लॉग में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। धन्यवाद।